तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे नीट का पेपर जो लीक हुआ है और उस पर जो सवाल जवाब उठ रही है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं है। इसमें हम लोग वो भी बात करेंगे जो हमारे देश के युवाओं के साथ गलत हो रहा है और देश की गवर्नमेंट उसमें भरपूर मात्रा में मिली हुई है, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमारे देश के युवाओं को एक तरह से झिकझोर दे रहा है और वैसे ही युवाओं को ज़्यादा झिकझोर दे रहा है जो खास करके पढ़ाई लिखाई की है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं चीट करके पास हो गए उनका तो अलग बात है, जो पढ़े लिखे और नहीं पास हुए उनके लिए थोड़ा बात करना ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम लोग को नींद तो आ जाए तो भाई साहब ताली मारना चाहेंगे दोबारा से। सबसे पहली बात तो एक ताली हो जाए इस बार के नीट के रिजल्ट के लिए। बात करते कि हुआ ये कि कल जो है नीट का पेपर आया, उनका परीक्षा का रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में ऐसा हुआ कि 65 आदमी का रैंक 1 आ गया। ठीक है, सबका 700 प्लस नंबर था। मतलब सोचने वाली बात है कि हमारे देश में नीट का पेपर में रैंक 1 पे 65 लोग आ जा रहे हैं और उनका नंबर सेम ही है। ठीक है, और उनकी जो रोल नंबर है, आप जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, उनका जो रोल नंबर, उनका रोल नंबर से लेके उनकी जो सेंटर है लगभग अगल ही बगल में है। ठीक है, और उनकी नंबर सबकी मिलती जुलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सवाल पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह लोग बैठे हुए हैं, सब टॉपर ही निकल जा रहे हैं। हमारे स्कूल में तो कम से कम 400-500 बच्चे थे, उसमें से एक टॉपर नहीं निकले थे, और यहाँ तो पूरा एक मतलब ब्रांची में बैठे हुए पूरा का पूरा टॉपर निकल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर लीक की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसके लिए बच्चे लगभग साल से 2 साल पढ़ाई करते हैं, पता चलता है पेपर ही लीक हो जाता है। या तो पेपर ही लीक कराना है तो आप एक काम करिए, पहले ही पेपर लीक करा के बच्चों का हाथ सब में पकड़ा दीजिए, उसके बाद बोलिए कि चलिए बेटा आप अपना एडमिशन कराइए। क्योंकि ये पेपर लीक की वजह से ये हो गया है कि कटअप भी बढ़ा दिया। देखिए कटअप कैसे बढ़ा है मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक होने की वजह से बहुत लोग का नंबर जो है ज़्यादा आया है। ज़्यादा आने की वजह से जो जेन्युइन बंदा है जिसका 650 नंबर आने के बाद भी उसको नहीं मिल रहा है वो एडमिशन, और जो चीट करके पास हुआ है ये दावा किया जा रहा है, तो उनका रैंक 700 प्लस है, सब मिनिमम 700 के करीब है जो चीट किया है। ठीक है, तो उनके वजह से कटअप को इन्होंने बढ़ा दिया। कटअप तो बढ़ना ही है, चीट हुआ तो कटअप बढ़ेगा ही। पिछला साल का कटअप देख लीजिए आप कितना पे उठा था। तो जो बच्चे मेहनत किए हैं, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े हैं, उनका क्या? जो तो चीट करके पास हुए, अपने बाप माँ का पैसा लगा के पास हुआ, उनका अलग बात है, मगर इस पर जांच होनी चाहिए ना। मगर गवर्नमेंट नहीं मालूम क्या कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट के साथ खेल रही है। हमारे देश के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सवाल पूछना चाहिए कि जी सर आप क्या कर रहे हैं। अपना बेटा को तो आप मुख्यमंत्री बनाइए ले रहे हैं, कम से कम हम लोग जो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हैं वो तो सही से बन जाने दीजिए। पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अपने बेटा 9वीं फेल को भी अपना बेटा को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। जितने हैं नेता सब चाहते हैं मेरा बेटा मुख्यमंत्री या MP बने, जितने भी नेता हैं। मगर जो जेन्युइन एक मिडिल क्लास का लड़का का बेटा बेटी है वो नहीं चाहते कि सही तरीका से डॉक्टर बने। ये तो डॉक्टरी का था ना। अब डॉक्टरी चीट पे पास होगा तो पता चला किडनी का ऑपरेशन करना है तो पता चला लंग्स का ऑपरेशन कर रहा है बैठ के। क्यों? क्योंकि वहाँ भी वो चीट दे दिया होगा कि लीजिए जी इससे ऐसा ऑपरेशन करना है। तो भाई ये मतलब जेन्युइन मुद्दा है। नहीं मालूम इस पर अभी तक गवर्नमेंट रिएक्ट क्यों नहीं करी। यूपी में हारने की वजह भी यही बनी थी बीजेपी की। तब पर भी अभी बीजेपी वाले या गवर्नमेंट वाले चुप है, केंद्र चुप है कि इस पे क्या बोले। आज ये रिजल्ट भी निकला था, ये चुपके से रिजल्ट निकला है। इसमें ग्रेस मार्क भी दिया। पहला बार सुने कि नीट में भी ग्रेस मार्क चलता है। हम तो सुने थे कि 10th 12th में जो नहीं पास हो रहा उसका ग्रेस मार्क दे दो। तो इन्होंने दावा भी ये किया ग्रेस मार्क्स का कि जो ग्रेस मार्क्स मैंने दिया है वो जो लेट हुआ है उसके वजह से मैंने दिया, मगर नहीं उन्होंने इसके वजह से नहीं दिया है। उन्होंने जो 718 नंबर दिया है, शायद 718 या 618 नंबर दिया उन्होंने, जो कि हो ही नहीं सकता। अगर उन्होंने 2 नंबर गलत किए हैं तो उसमें माइनस मार्किंग है ना, तो 2 नंबर गलत होंगे तो 7 से 16 आ सकता है। 718 कैसे आ सकता है जी भाई? मतलब हम लोग गधा बैठे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट गधा बैठा है जो 2 साल से पढ़ाई। देखिए इन्होंने क्या किया हम बता रहे हैं। इन्होंने जो है फर्जीवाड़ा भी सही से नहीं कर पाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो है नहीं तो ये फर्जीवाड़ा भी सही कर लेते। अगर केजरीवाल जैसा दिमाग होता शराब घोटाला करने का तो ये भी आराम से अपना फर्जीवाड़ा कर लिए रहते, मगर इनसे हुआ नहीं। अब ये अब पकड़ा गए हैं। और जितने भी टीचर है मैं बोलूँगा सवाल जवाब उठाया, ये पेपर को रद्द कराया जाए और फिर से एग्जाम दिलाया जाए, क्योंकि एग्जाम दिलाना जना जरूरी है। और जितने भी लड़के जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए हैं उनको रैंक उनको मिलना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो
चीट चैट करके पास करके आगे बढ़े हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर रखिए, क्योंकि लड़की का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अपनी राय को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी जय हिंद, जय